आज का जो टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। ठीक है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है चाइना की तरफ से इनिशिएटिव है। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए भी, क्योंकि इसको जानना इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो है इंडिया जो इंडिया पाकिस्तान जो इंडो चाइना और पाकिस्तान से रिलेटेड जो इश्यूज आ रहे हैं उसको लेकर के देखा जाए तो इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो आपको इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए, और आपसे अगर ये टॉपिक पूछा जाता है देन यू कैन आंसर इट, राइट। तो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के बारे में आपसे बेसिक नॉलेज क्या है कि दिस प्रोजेक्ट वाज लॉन्च बाय प्रेसिडेंट जी जिनपिंग इन द ईयर 2030। ठीक है, जी जिनपिंग जो प्रेसिडेंट हैं चाइना के, उन्होंने 2013 में इसको लॉन्च किया था, राइट। It is a strategy to connect Asia with Central Asia, Europe and the countries around the Indo-Pacific region। ठीक है, मतलब ये एक स्ट्रेटजी है जिससे क्या है कि एशिया को सेंट्रल एशिया, यूरोप और अदर जो इंडो पैसिफिक रीजन है उससे कनेक्ट किया जा सकता है, राइट। विद दिस प्रोजेक्ट चाइना एम्स टू इनहेंसिंग इट्स सॉफ्ट मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब इस प्रोजेक्ट के द्वारा चाइना जो है एक तरह से अपनी जो मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर उसको इनहेंस करना चाहता है, उसको बढ़ाना चाहता है, राइट। This includes the formation of new ports, creating sales, facilitating e-commerce and creating trade policies। ठीक है, मतलब इसके अंतर्गत क्या है, न्यू पोर्ट्स बनाए जाएंगे, नए बंदरगाह बनाए जाएंगे, क्रिएटिंग सेल्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं उनको तैयार किया जाएगा ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजीली किया जा सके, राइट। और इसके साथ ही साथ ई कॉमर्स को भी फैसिलिटेट करेगा ये, और साथ ही साथ ट्रेड पॉलिसीज का पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों आप बता सकते हो ओवरऑल इसके बारे में। आपसे अगर पूछा जाता है व्हाट इज वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, देन यू कैन इजीली these or utter all these points, right। तो easily you can explain। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप IBA-CIO टीयर 3 के इंटरव्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आपको मॉक क्वेश्चंस मिल जाते हैं, नोट्स एंड पीडीएफ भी मिल जाती है, और इंटरव्यू से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारा आपको कंटेंट भी मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे आपको इंटरव्यू टिप्स, करंट और सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज को भी कवर कराया जाता है पूरा का पूरा। डेली मॉक क्वेश्चन आपको दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या अदर रिलेटेड सेक्टर से रिलेटेड हो, राइट। साथ ही साथ 25+ आवर्स की आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं जिनको आप एक्सेस कर पाओगे। 24/7 आप कभी भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको 24/7 रिवीजन के लिए मिल जाते हैं। गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप भी है, और आपको इस बैच को जरूर रोल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा और अलग से कुछ तैयार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें आपको एक ही जगह पे एक सीक्वेंस्ड मैनर में मिल जाती है, राइट। तो लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है, इस वजह से आप इस बैच को जरूर रोल करिए, राइट फ्रेंड्स। इसके अलावा आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड आपको यूज करना है SG10 आप जब यूज करोगे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, राइट फ्रेंड्स। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पे जो है इस बैच को इनरोल कर सकते हो, डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हो SG10, राइट फ्रेंड्स। नाउ मूविंग टू द फीचर्स ऑफ वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। यहाँ पर आपको फीचर्स कुछ ध्यान रखने से रिलेटेड जो आपसे पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो यू कैन आंसर इट। देखो, द बेल्ट रिफर्स टू द लैंड बेस्ड सिल्क रोड इकोनॉमिक। ठीक है, बेल्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, लैंड बेस्ड सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट। इसका मतलब है इट विल लिंक चाइना टू सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न यूरोप। इट कैन बी सीन एज अ मल्टीलैटरल इकोनॉमिक रीजन विच कनेक्ट्स चाइना टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जैसे कि यहाँ पे आप इस मैप में देख पा रहे हो, चाइना को जो है अदर जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनसे कनेक्ट किया जा रहा है। ये जो लाइन जा रही है ना, यही एक तरह से ये जो रेड वाली लाइन है, यही जो है रोड है एक तरह से, ठीक है। और इधर जो ये पॉइंट, ये मैरीटाइम वाला है कि जो मैरीटाइम यहाँ पे एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी, यहाँ पे एक तरह से लैंड और मैरीटाइम दोनों तरह से जो है इसको कनेक्ट किया जा रहा है, राइट। ताकि चाइना जो है एक तरह से सभी जगह से कंट्रोल कर सके इस वजह से, राइट। तो यहाँ पे आप पूरे विश्व से कनेक्ट करने के लिए एक तरह से इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है। द रोड रिफर्स टू द मैरीटाइम 21st सेंचुरी सिल्क रोड। इट विल लिंक साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका एंड सेंट्रल एशिया टू चाइना। ठीक है, यहाँ पे मैरीटाइम जो यहाँ पे रोड है उसको भी कनेक्ट किया गया है। There are 6 economic corridor and 1 maritime route are decided under the initiatives। ठीक है, यहाँ पे 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं,
साथ ही साथ वन मैरीटाइम रोड है, ठीक है, इसको भी यहाँ पे आप बता सकते हो, राइट। जैसे कि यूरेशियन लैंड ब्रिज जो है कनेक्टिंग वेस्टर्न चाइना विद वेस्टर्न रशिया, ठीक है, रशिया को कनेक्ट कर रहा है वेस्टर्न चाइना से, यूरेशियन लैंड ब्रिज। इसके अलावा चाइना मंगोलिया रशिया कनेक्टिंग नॉर्दर्न चाइना विद ईस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया वाया मंगोलिया, ठीक है, चाइना मंगोलिया रशिया जो है ये एक कॉरिडोर है। इसके अलावा चाइना सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया कॉरिडोर कनेक्टिंग वेस्ट चाइना विद टर्की वाया वेस्ट एशिया, ठीक है, तो यहाँ पे चाइना वेस्ट सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया कॉरिडोर है। इसके अलावा चाइना इंडो चाइना है कनेक्टिंग साउथ चाइना विद सिंगापुर, सिंगापुर को कनेक्ट कर रहा है, राइट। इसके अलावा बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार कनेक्टिंग चाइना विद म्यांमार, म्यांमार को कनेक्ट करने के लिए। इसके अलावा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है कनेक्टिंग चाइना विद पाकिस्तान, पाकिस्तान को कनेक्ट कर रहा है यहाँ से, राइट। इसके अलावा मैरीटाइम सी रूट है कनेक्टिंग टू द साउथ चाइना सी विद इंडियन ओशन एंड साउथ पैसिफिक ओशन, ठीक है, मैरीटाइम साउथ सी रूट जो है ये एक तरह से साउथ चाइना सी को इंडियन ओशन और साउथ पैसिफिक ओशन से कनेक्ट कर रहा है, राइट। तो ये 7 एक तरह से जो है ये एक तरह से इनिशिएटिव्स हैं, इसके अंतर्गत यहाँ पे भी आ सकते हो। इसके अलावा रशिया एंड चाइना हैव म्यूचुअली एग्रीड टू डेवलप एन आइस सिल्क रोड कनेक्टिंग चाइना विद यूरोप वाया द नॉर्थ सी एंड अटलांटिक ओशन, ठीक है, यहाँ पे रशिया और चाइना मिलके जो है एग्रीड होके एक आइस सिल्क रोड जो है डेवलप कर रहे हैं, जो चाइना को यूरोप से कनेक्ट करेगा नॉर्थ सी ऑफ अटलांटिक ओशन के द्वारा, राइट। तो ये भी यहाँ पे आप इसको ध्यान में रख सकते हो। अब इससे ट्रेड लिंक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या फर्क पड़ेगा, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे किस तरह से इसका जो है इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या इसका रिस्पॉन्स रहेगा। जैसे वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव थ्रू इट्स प्लान विल लिंक 3 मेजर कॉन्टिनेंट, देखो 3 मेजर कॉन्टिनेंट उनको कनेक्ट करेगा, एशिया यूरोप एंड अफ्रीका, ठीक है, एशिया यूरोप और अफ्रीका को जो है यहाँ पर कनेक्ट किया जा सकता है इस प्रोजेक्ट के। दिस प्रोजेक्ट विल मेक द एंटायर इंडो पैसिफिक रीजन मोर सीनोसेंट्रिक, ठीक है, मतलब एक तरह से चाइना की आधिपत्य एक तरह से यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि इजीली वो एक्सेस कर सकता है इन सभी रीजन को और इजीली जो है वो कनेक्ट कर पाए, राइट। There is a China Central Asia West Asia corridor to be constructed will run from Western China to Turkey, ठीक है, चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया कॉरिडोर जो है ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है जिससे कि जो वेस्टर्न चाइना है वो टर्की से कनेक्ट किया जाएगा, राइट। द वन बेल्ट स्ट्रेटजी विल इंटीग्रेट विद सेंट्रल एशिया थ्रू कजाकिस्तान नर्ली जोन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम, ठीक है, यहाँ पे वन बेल्ट स्ट्रेटजी जो है वो इंटीग्रेट हो जाएगी किसके साथ, सेंट्रल एशिया के साथ, क्योंकि किर्गिस्तान जो नर्ली जोन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है उससे भी ये कनेक्ट होगा, राइट। इसके अलावा द वियंतियान बोर्ड लॉस विल बी चाइना's फर्स्ट ओवरसी रेलवे प्रोजेक्ट दैट विल डायरेक्टली कनेक्ट टू चाइना's रेलवे नेटवर्क, मतलब ये सारे फैक्ट बेस्ड चीजें हैं, इतना आप इसको पढ़ लीजिए, बस बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मेन चीजें आपको, जैसे पहला पॉइंट है वो आप यहाँ पे याद रख सकते हो, जैसे कि इस प्लान के द्वारा जो है 3 मेजर कंटिनेंट्स जो है वो आपके लिंक होंगे, जैसे एशिया यूरोप एंड अफ्रीका, और जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो सीनोसेंट्रिक बन जाएगा एक तरह से, राइट। यहाँ पे जो फैक्ट बेस है उनको बस एक बार पढ़ लेना है, उससे रिलेटेड कुछ चीजें आप ध्यान रख पाओगे सिंपली, राइट। इसके अलावा चाइना इंडो चाइना पेनिनसुला इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, दिस कॉरिडोर विल रन फ्रॉम साउदर्न चाइना टू सिंगापुर, ठीक है, यहाँ पे चाइना और सिंगापुर तक इसको कनेक्ट करने के लिए इंडिया ये चाइना इंडो चाइना पेनिनसुला जो है कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, राइट। इसके अलावा फाइनेंसेस एंड ट्रेड लिंक्स इससे रिलेटेड क्या क्या है इसमें आप बता सकते हो, द मेन आइडिया ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू कनेक्ट चाइना विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, it will open up markets and reconnect global trends, especially since South Asia is the least connected region of the world, मतलब साउथ एशिया जो है लीस्ट कनेक्टेड वर्ल्ड का रीजन है, इस वजह से एक तरह से ये जो है एक तरह से क्या करेगा कि रिकंस्ट्रक्ट करेगा ग्लोबल ट्रेंड, राइट। इट इज नॉट अ ट्रीटी बेस्ड सिस्टम, देखो ये ट्रीटी बेस्ड सिस्टम नहीं होगा, इवन दो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स में बी नेसेसरी फॉर द ऑपरेशन ऑफ ट्रांस बॉर्डर ट्रेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर्मल मेंबरशिप इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, मेंबरशिप होना जरूरी नहीं है, लेकिन ट्रेड एग्रीमेंट्स तो हो गए अलग अलग जो कंट्रीज हैं उनके बीच में, राइट। तो ये आप यहाँ बता सकते हो। इसके अलावा द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज इंटेंडेड टू कनेक्ट चाइना
far west with the port of Balochistan via the network of pipeline, railways and highways। ठीक है, अब देखो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है चाइना को एक तरह से वेस्ट से कनेक्ट करेगा बालूचिस्तान से। ठीक है, किसके द्वारा? पाइपलाइंस के थ्रू, रेलवेज और हाईवेज के थ्रू, राइट। इसके अलावा दिस विल एनेबल चाइना टू ट्रांसपोर्ट एनर्जी goods such as petroleum through a route in Pakistan। Memorandum understanding worth nearly 46 billion has been signed as a part of this। ठीक है, इसके लिए जो है एनर्जी गुड्स जैसे कि पेट्रोलियम वगैरह ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग MOU भी जो है वो भी साइन किया गया 46 बिलियन, राइट। तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। इसके अलावा ड्यूरिंग द चाइनीज प्रेसिडेंट विजिट टू मालदीव्स $24 billion worth of project regarding the construction of projects was sanctioned। ठीक है, इसको भी यहाँ पे आप बता सकते हो $24 billion का जो है इस प्रोजेक्ट के लिए सैंक्शन किया गया है। Institutional leaders in the West are keen to fund the project, taking the lucrative rates in interest they have been promised। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल लीडर्स जो है वेस्ट के वो भी एक तरह से फंड कर रहे हैं प्रोजेक्ट को और एक तरह से उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है वो lucrative है, कम रखा है। China also plans to have free trade agreement with 65 countries and 6 economic belts amounting to 30% of GDP। यानी एक तरह से चाइना जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो 65 कंट्रीज के साथ जो है वो रखेगा। इससे क्या होगा कि जो जीडीपी है अराउंड 30% इसका जीडीपी बनता है जाके अगर 65 कंट्रीज के साथ जो 6 इकोनॉमिक बेल्ट्स में अगर यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, राइट। ये भी यहाँ पे आप बता सकते हो। दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है इंडिया स्टैंड्स ऑन वन बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन बॉर्डर रोड इनिशिएटिव। तो यहाँ पे इंडिया का स्टैंड क्या है, इंडिया कैसे यहाँ पे इस चीज को देख रहा है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो it has to be noted that India so far has not taken a position on one belt one road project। The most pressing of India's concern is the China Pakistan economic corridor। ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है सबसे ज्यादा कंसर्न का विषय है, which passes through POK and area of conflict for India। ठीक है, यानी POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर के गुजरता है, तो इस वजह से ये जो है एक एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट बन जाता है, राइट। तो इस वजह से इसको लेकर के अभी कोई भी यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं ली गई है इंडिया द्वारा इसको लेकर के, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे इंडिया के स्टैंड को ही बता सकते हो। अब इसके अलावा क्या ऑप्शन है इंडिया के पास इसको लेकर के, वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। जैसे इफ इंडिया डज डिसाइड टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोजेक्ट, it will help India's border to develop better infrastructure, improve connectivity and close neighbors will also be fulfilled, right। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि अगर इंडिया डिसाइड करता है पार्टिसिपेट करने का इस प्रोजेक्ट में, देन इंडिया की जो बॉर्डर्स रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप होगा, साथ ही साथ कनेक्टिविटी भी इंप्रूव होगी हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ, राइट। However, India can take a step for connectivity on its own। इंडिया खुद से भी अपने मतलब कनेक्टिविटी के लिए खुद से स्टेप ले सकता है। We have project MOSM an initiative to reconnect and re-establish communication links between countries of Indian Ocean and enhancing their cultural values। ठीक है, जैसे कि अदर इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वैसे खुद से भी इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं, राइट। We are also rapidly increasing the pace of developing new ports as well as innovating the new ones under सागरमाला प्रोजेक्ट। ठीक है, सागरमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो न्यू प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, न्यू पोर्ट्स जो है उनको डेवलप किया जा रहा है और जो एग्जिस्टिंग है उनको रिनोवेट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है, उसके बारे में भी आप बता सकते हो। तो ये कोई जरूरत नहीं है कि इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करे ही, नहीं भी कर सकती है। तो इस वजह से अभी कोई यहाँ पे इसका जो है अहम रोल नहीं निकला है, राइट। तो यहाँ पे आप इस चीज को क्लियरली मेंशन कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि इंडिया के लिए क्या ऑप्शन क्या है इसको लेकर के ये चीजें आपसे पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा है, राइट। तो इसको एक बार अच्छे से जरूर समझ लेना। साथ ही साथ जो है इंडिया का स्टैंड क्या है ऑन इसको लेकर के ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, राइट। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में ही मैं पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप वहां से देख सकते हो, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा
वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो।